गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 16 मोगली आया गांव में का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप पेज नंबर 122 खोलकर बैठ जाइए। नाई को पूरे गांव के हर घर की पूरी खबर रहती थी। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो उस गांव में एक नाई रहता था और उस नाई को पूरे गांव के हर घर की खबर रहती थी। अब उसको घर की खबर कैसे रहती थी कि पहले क्या किया जाता था, गांव में हर घर में नाई की जरूरत पड़ती थी। शादी विवाह होता था या कोई और शुभ प्रसंग हुआ तो उसमें नाई को बुलाया जाता था। कुछ शादी विवाह से संबंधित भी कार्य दिए जाते थे उसे करने के लिए, तो उसे हर घर की खबर रहती थी कि हर घर में क्या चल रहा है। और दूसरा, कभी कभी बच्चों के बाल वाल काटने के लिए भी घर में बुला लिया जाता था, तो इसलिए उसे हर घर की खबर रहती थी। बलदेव शिकारी के पास पुराने जमाने की एक बंदूक थी और उसी गांव में एक बलदेव नामक शिकारी रहता था जिसके पास बहुत पुराने समय की एक बंदूक थी। और वो अपने शिकार की बड़ी शेखी बघाड़ता था और वो अपने शिकार करने की बड़ी लंबी लंबी बातें करता था। शेखी बघाड़ता रहता था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, लंबी लंबी बातें करता था। नीचे चबूतरे पर इंसानों की चौपाल बैठती थी और वहीं गांव में एक चबूतरा था जहां पर सारे जितने भी वहां के लोग थे वो बैठते थे, वहां पर चौपाल बैठाते थे। और एक उसी वहीं पर एक जो चबूतरा था उसी पर एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर बंदर बैठते थे और ऊपर पेड़ पर बंदरों की महफिल जमती। और ऊपर पेड़ पर सारे बंदर बैठे रहते थे। यानी महफिल जमती का मतलब है कि वहां पे सभा लगा के बैठे रहते थे। यानी नीचे सारे मनुष्य बैठे रहते थे और ऊपर बंदर बैठे रहते थे। चबूतरे में एक छत था, उसी चबूतरे में एक छेद था जिसमें एक कोबरा रहता था, जिसमें एक कोबरा सांप रहता था। ये कोबरा सांप सांप की ही एक जाति होती है। और बहुत जहरीला सांप होता है ये। तो ये कहाँ रहता था? उसी चबूतरे में एक छेद था, उसी में ये रहता था। गांव के लोग रोज एक कटोरे में उसके लिए दूध रखते थे और वहां जो गांव के लोग थे उसके लिए एक कटोरे में डेली दूध रखते थे, क्योंकि गांव में कोबरा को नाग देवता माना जाता था। क्योंकि उस गांव के लोग उस कोबरा को नाग देवता मानते थे और लोग क्या करते थे, लोग उससे डरते थे। लोग डरते थे और उसकी पूजा करते थे। लोग डरते थे और उसकी पूजा करते थे कि पूजा करेंगे तो शायद ये मुझे ना काटे। और दूध भी दे देते थे पीने के लिए कि भूखा नहीं होगा तो किसी को काटेगा भी नहीं। आगे देखिए, चबूतरे पर गांव के बड़े बुजुर्ग देर रात तक बातें करते रहते। उसी चबूतरे पर बैठ के गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो देर रात तक बातें किया करते थे। वे एक दूसरे को कभी भगवान की, कभी इंसान की, तो कभी भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। एक दूसरे को वो किसकी किसकी कहानियां सुनाते थे? कभी भगवान की कोई कहानी सुनाते थे, कभी किसी इंसान की कोई कहानी सुनाते थे, तो कभी भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। इनमें सबसे जानदार कहानियां बलदेव के शिकार की होती थी। और इनमें सब में सबसे ज्यादा जानदार कहानी किसकी होती थी? वहां पे उस गांव में जो बलदेव शिकारी रहता था उसके शिकार की बातें होती रहती थी। वो जंगली जानवरों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता। वो जो बलदेव शिकारी था वो ऐसी ऐसी जानवरों की, जंगली जानवरों की कहानियां सुनाता था कि ताज्जुब के मारे वहां बैठे बच्चों की आंखें बाहर को निकल आती थी। इतना बच्चे आश्चर्य करते थे उसकी कहानियां सुन सुन के, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी बातें करता था ना, छोड़ता बहुत था। तो जो है वो सारे बच्चे सुन सुन के आश्चर्य करते थे, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ। और वो जंगली जानवरों की ऐसी कहानी सुनाया करता था। कहानियां चलती रहती और बच्चे आंखें फाड़े कहानियां सुनते रहते। वो कहानी सुनाता रहता था, लोग कहानी सुनाते रहते और बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के कहानी उसकी सुना करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे कहानी सुनते रहते हैं तो कभी भूतों की कहानियां आती हैं तो उसमें थोड़ा डरते भी रहते हैं, और लेकिन उनको सुनने में अच्छा लगता है इसलिए वो सुनते रहते हैं। कभी किसी इंसान की कहानी सुनते हैं, जानवरों की, जंगली जानवरों की कहानियां सुनते हैं तो उसमें भी उन्हें डर लगता है। तो वो जो है आंखें फाड़ फाड़ के सुन रहे थे कहानियां उनकी। यानी अंदर से डर भी रहे थे और कहानी बड़े ध्यान से सुन भी रहे थे। ज्यादातर कहानियां जानवरों के बारे में होती थी, अधिकतर कहानियां जानवरों के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में होती थी, क्योंकि जंगल उनके गांव में एकदम लगा हुआ था। जंगली जानवरों की कहानियां इसलिए भी होती थी क्योंकि वो गांव से लगा हुआ वहीं पर एक जंगल था। हिरण और जंगली सुअर उनकी फसलें चट कर जाते थे। और अधिकतर ऐसा होता था कि जो हिरण होते थे और जो जंगली सुअर होते थे वो अधिकतर उनकी फसलें खा जाते थे।
कभी कभी गांव के दरवाजे के पास से ही शेर किसी इंसान को उठा ले जाता था। और कभी कभी क्या होता था, जंगल से शेर भी आ जाता था गांव में, और किसी बच्चे को या किसी मनुष्य को देखता था और उठा ले जाता था। तो इसलिए बच्चे थोड़ा डरते भी थे जंगली जानवरों से। मोगली को जंगल के बारे में काफी कुछ मालूम था। मोगली को जंगल के बारे में बहुत जानकारी थी, क्योंकि वो पहले जंगल में ही रहता था। क्योंकि उसने इतने बरस जंगल में जानवरों के साथ बिताए थे। अब मोगली ने तो काफी साल जो है जानवरों के साथ बिताया था, इसलिए उसको जंगल के बारे में भी जानकारी थी और जानवरों के बारे में भी जानकारी थी। यहाँ चबूतरे पर जंगल और जानवरों के बारे में गांव वालों की बातें सुनकर उसे इतने जोर से हंसी आती कि वो घुटनों में मुंह छिपाकर हंसता। अब यहाँ पर गांव वालों के द्वारा जब वो वहां जंगल की बातें सुनता, जंगली जानवरों की बातें सुनता था, तो उसे हंसी आती थी और वो घुटनों में अपने मुंह छिपा छिपा कर हंसता रहता था, क्योंकि सामने हंसता तो कोई भी डांट देता। अपनी बंदूक गोद में रखे बलदेव एक किस्से के बाद दूसरा और फिर तीसरा किस्सा सुनाता जाता। अपनी बंदूक गोद में रखे, अपनी बंदूक को बलदेव शिकारी जो था वो अपनी गोद में रख के बच्चों को सबको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कहानी सुनाता जाता था और अपनी शेखी बगाड़ता जाता था। और वो क्या करता था, मोगली घुटनों में मुंह छुपाए मोगली अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करता रहता, और घुटनों में अपना मुंह छिपाकर मोगली जो है हंसता रहता था, अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता था, लेकिन उन लोगों की बातें सुनकर उसे हंसी आती थी, क्योंकि उसको जो है जंगल और जंगली जानवरों के बारे में ज्यादा पता था। और यहाँ पर बलदेव क्या करता था, अपनी शेखी बघाड़ने के लिए कुछ सही कुछ झूठ भी बोलता रहता था, लंबी लंबी बातें करता रहता था, तो उसे हंसी आती थी। इसके बाद देखिए, इसका कारण ये था कि कहानियों के जो कारनामे गांव वालों को भयानक जान पड़ते थे, मोगली ऐसे कारनामे पलक झपकते कर दिया करता था। अब इसका कारण ये भी था कि कहानियों के जो कारनामे, जो अनोखे काम गांव वालों को भयानक जान पड़ते थे, यानी डरावने जान पड़ते थे, कठिन जान पड़ते थे, मोगली ऐसे कारनामे पलक झपकते तुरंत ही कर देता था। क्यों? क्योंकि वो तो बचपन से वहीं रहा था, मतलब बहुत छोटा था तब से गांव जंगलों में ही रहा, जंगली जानवरों के बीच में रहा। तो उसके लिए तो ये बहुत ही आसान चीजें थी। जो भी वो अनोखे काम देखता था या करता था, वो गांव वालों के लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन उसके लिए नहीं थी। जितनी देर वे किस्से चलते, मोगली अपने पिछले जीवन में गोता लगाता रहता था। जितनी देर तक वो जो है किस्से कहानियां चलते रहते थे, मोगली अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता रहता था। मोगली अपने अतीत को भूलना चाहता था, वो अपने पुराने समय को, बीते हुए समय को भूलना चाहता था। पर ये किस्से उसे फिर वही सब याद दिलाते थे। परंतु ये किस्से, ये कहानियां ऐसी थी कि जब शुरू हो जाती थी तो मोगली को फिर अपना अतीत याद आने लगता था, यानी जो बीता हुआ समय था वो याद आने लगता था। गनीमत यही थी कि मोगली वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाता था। यही इतना संतोष था कि मोगली जो है ज्यादा देर तक वहां बैठ नहीं पाता था। भरपूर नींद लेने के लिए उसे समय से सोना होता था, कि हम उसकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना रहता था और उसकी नींद पूरी हो जाए, इसलिए उसे जल्दी सोना भी रहता था। इसलिए वो उठ के चला जाता था, सब अपनी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन वो उठकर वहां से चला जाता था, ताकि अगली सुबह फिर जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जा सके, ताकि वो अगली सुबह यानी अगली सुबह जल्दी उठकर जानवरों को चराने के लिए ले जा सके। मोगली जानता था कि जब तक शेर खान का गुस्सा शांत ना हो जाए, उसे गांव में ही रहना है। मोगली ये जानता था कि जब तक शेर खान का गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा, तब तक तो उसे इसी गांव में रहना है, इसलिए उन लोगों का कहना भी मानना है। उतने दिन वो हंसी खुशी बिताना चाहता था, जितने दिन वो गांव में रहना चाहता था, उतने दिन वो हंसी खुशी रहना चाहता था, हंसी खुशी से बिताना चाहता था अपने समय को। ये कहानी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का मैंने वीडियो डाला है, और पीडीएफ भी आपके पास गई है, और जो आपको एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो सभी लोग बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, जैसे आप कुछ क्लास टेस्ट भी छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं, कुछ बच्चे तो घर में ही रहते हैं फिर भी नहीं देते हैं, तो ये गलत है। जो भी आपको कार्य दिया जाता है उसे आपको पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो जो आर्ट इंटीग्रेटेड की 2 एक्टिविटी और एक प्रोजेक्ट दिया गया है, वो सभी बच्चों को करना है। कुछ बच्चे रोल सेक्शन अभी भी गलत लिख रहे हैं, तो उन्हें भी सही सेक्शन लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही सेक्शन नहीं लिखते हैं तो फिर मुझे जो है उसमें नाम ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है।
तो आपको देख लेना चाहिए कि हमारा कौन सा सेक्शन है, मेरा क्या रोल नंबर है, मेरा सर नेम क्या है, नेम क्या है, फिर उसको अच्छे से फिल करना चाहिए। और जैसे आप अभी ये जो मैंने 2 एक्टिविटी और एक प्रोजेक्ट दिया है, इसमें भी आप अपना नाम अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे कि हमें पढ़ने में भी आए। नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सब्जेक्ट सब अच्छे से लिखिएगा, बॉक्स बना के बढ़िया लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।